सत्संग की गंगा में जो नित नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। आते ही जो सत्संग में, आते ही जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते ही सत्संग में जीवन को सजाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले व्यासी महाराज की, बोले सुखदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। जय श्री, जय जय श्री। थोड़ा सा धीरे बोलो, धीरे। जय जय श्री। तो हमारे आयोजक जी बताएंगे कि कल कथा में किस जगह पर विराम लगा था। कल जो अंतिम प्रश्न छोड़ा था वो क्या छोड़ा था? कल कथा में किस जगह विराम लगा था? और कोई बताए? कोई बात नहीं, और बताए कोई?
पांडाल में क्या बता रही माता जी? एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दो। क्या आपको पता भी नहीं कि कल कथा में विराम कहाँ हुआ? कल तक आप लोगों ने कथा श्रवण की कि शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रकार के प्रश्न पूछे और उसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? कि करोड़ों की संपत्ति कमाना धर्म है? या माता पिता की सेवा करना धर्म है? या प्रातःकाल 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से एक नहीं 6 प्रकार के प्रश्न किए और कहा कि इन 6 प्रश्नों के अलावा संसार में कोई 7वां प्रश्न शेष ही नहीं रहेगा। सबसे पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? आखिर व्यक्ति को करना क्या चाहिए? उसके बाद में दूसरा प्रश्न किया कि जब महाराज हम मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात बनती है। बोले क्या? कोई कहता है कि हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है शिव जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भैरव बाबा श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है दुर्गा मैया श्रेष्ठ हैं। आखिर हम पूजा किसकी करें? हमारे मन में भ्रम हो सकता है कि शिव जी को जल चढ़ाएं, कि हनुमान जी को चढ़ाएं, कि भैरव जी को चढ़ाएं, कि कालिका जी को चढ़ाएं। और तीसरा प्रश्न था कि भगवान का नाम है वेद में अजन्मा। अजन्मा का मतलब है कि वो जन्म नहीं लेता। यदि एक बात बताओ सूत जी, जब भगवान जन्म ही नहीं लेते, वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, तो वो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? वो देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना यदि भगवान का नाम अजन्मा है? तो चौथा प्रश्न हमारा ये है कि आप हमें ये बताइए कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10, कोई कहता है 20, कोई कहता है 24। आखिर भगवान के अवतार कितने हैं? आप हमें पूर्ण शास्त्रीय रूप से बताएं कि भगवान ने अवतार कितने लिए। और महाराज 5वां प्रश्न हमारा यह है कि जो श्रीमद् भागवत कथा को जो कहने वाला वक्ता है वो कैसा होना चाहिए? एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना करके कह दे ऐसा, या एक बहुत बड़ी बात को छोटी सी बना करके कह दे ऐसा वक्ता होना चाहिए। और महाराज मेरा आखिरी और 6वां प्रश्न यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस भारत भूमि को छोड़ करके गए थे, एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण धर्म के रक्षक थे। उन्होंने अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लिया। भगवान श्री राम ने अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लिया। तो भगवान श्री राम चले गए, कृष्ण चले गए, तो ये धर्म किसकी शरण में गया होगा? आखिर धर्म को किसने शरण दी होगी? हे प्रभु, आप हमें विस्तार से बताइए, इन 6 प्रश्नों के जवाब दीजिए। इन प्रश्नों को सुनकर के श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। कहने लगे कि आपने अपने लिए नहीं, आपने समाज कल्याण के लिए प्रश्न किया। क्योंकि सबसे पहला प्रश्न क्या है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? एक होता है धर्म और दूसरा होता है परम धर्म। परम धर्म यानी जो बिल्कुल सही है। तो श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। कहने लगे आपने संसार की भलाई के लिए, समाज कल्याण के लिए बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। जरा आपके
प्रश्नों के जवाब देने से पहले मैं आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करना चाहता हूं। अरे सुखदेव का जीवन कितना महत्वपूर्ण है। जो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज हैं, जिन्होंने जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार किया, जरा मैं उनका ध्यान करना चाहता हूं। क्योंकि जब हम कोई दुर्गा जी की पुस्तक पढ़नी होती है तो दुर्गा जी का ध्यान करना पड़ता है। इसीलिए यदि हमें भागवत की कथा पढ़नी होती है तो भगवान सुखदेव कृष्ण का ध्यान करना पड़ता है। कहने लगे कि मैं आपको इन प्रश्नों के जवाब देने से पहले आदरणीय सुखदेव जी का ध्यान करना चाहता हूं। सुखदेव जी का जीवन कितना महत्वपूर्ण है। गोलोक में किशोरी श्री राधा रानी की गोद में खेला करते थे। एक दिन माँ राधे को सुखदेव जी पर अपने गोद में बैठा करके हाथ फेरने लगी। कहने लगी, बेटा सुखदेव जाओ जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी कहते हैं, मैया 2-4 माला आपके नाम की बज लेता हूँ, संसार में चला जाऊंगा तो माया पकड़ लेगी, और जब जीव को माया पकड़ लेती है तो भजन करने को समय कहाँ मिलता है। अरे हमारे पास में 24 घंटे होते हैं, तो किसी संत ने कहा कि 8 घंटे कमाओ, 8 घंटे आराम करो और 8 घंटे भगवान का भजन करो। लेकिन जीव कहता है 8 घंटे में भगवान का भजन असंभव। लेकिन कलयुग में स्थिति यहां तक आ गई कि 8 सेकंड का हमारे पास में भगवान के लिए समय नहीं है और व्यर्थ के कार्यों में हमारा जीवन जा रहा है। किशोरी श्री राधा ने आदेश कर दिया, जाओ तुम पर माया का असर नहीं होगा। वही श्री सुखदेव जी महाराज सीधे कैलाश पर्वत पर आए। सुख यानी तोता। और जिस फल में कोई सुख मुख लगा दे तो वो कभी खट्टा नहीं हो सकता। चाहे तो आप ऐसा समझे कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो ऑलरेडी मीठा होता है, या ऐसा भी समझ सकते कि तोते का मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। जैसे आपने कोई फल ला करके भगवान को अर्पण किया, तो अर्पण करने के बाद में जैसे आपने ये संतरा रखा है, यदि संतरा को उठा करके हम किसी को देंगे तो क्या हो जाएगा, ये संतरा नहीं रहेगा, ये प्रसाद बन जाएगा। ऐसा भी मान सकते हैं कि तोते का मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, श्री नारद जी महाराज ने अपनी बीड़ा उठाई और सीधे आ जाते हैं कैलाश पर्वत पर। हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भागवत गीता। हरे तुलसीदास की